नमस्कार दोस्तों। एक मित्र ने हमसे पूछ रहे थे कि मतलब रीजनिंग में स्कोर कैसे बढ़ाएं जिससे कि उनका हो सकता है स्कोर कम आ रहा हो। तो जैसे कि हम देखिए, एक मिनट, चाहे जो भी यूट्यूब वाला हो, चाहे हम हो, चाहे जो भी हो, मतलब कोई भी आपका स्कोर ऑटोमेटिक नहीं बढ़वा सकता। बस इतना हो सकता है कि वो गाइड कर सकता है कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, बस इतना कर सकता है। बाकी मेहनत आपको करना है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी सब्जेक्ट में आपका स्कोर अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए जितना हो सके आप उतना मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए, तभी आपका स्कोर आगे मतलब बढ़ेगा। तभी 40+ आप रीजनिंग में सही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। कोई भी यूट्यूबर हो, आपका कोई सही नहीं करवा सकता है जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे तब तक। इसलिए जितना हो सके आप उतना खुद से अपने अंदर मोटिवेट होइए कि नहीं, हम कर सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर हिम्मत नहीं भरेंगे, जोश नहीं भरेंगे, एक जुनून होना चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जब सामने वाला कर सकता है तो हम क्यों पीछे हैं? इसलिए जितना हो सके अपने अंदर जोश लाइए, जुनून लाइए कि नहीं, इस बार हमको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे जो भी हो। इसलिए जितना हो सके उतना टाइम आप प्रैक्टिस में दीजिए। जो भी चैप्टर अगर आपका कमज़ोर है आप उसको पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पर सर्च करिए, हर टॉपिक आपको मिल जाएगा। बेस्ट टीचर से बेस्ट टीचर, कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम कुछ प्लानिंग बनाए हैं, हम आपको दिखाते हैं कि क्या मतलब कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वीडियो एग्ज़ाम में जो 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे उसमें कितना किसका वेटेज था, कितना क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम उस पर बात करेंगे। और कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहिए, कुछ किताब के बारे में बात करेंगे। और मात्र जैसे अब हम लोगों के पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं, 40 दिन में मतलब समझ लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल से, 2 साल से या 5 साल से खाली वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। नहीं, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। बस आपके एक अंदर जोश और जुनून होनी चाहिए। अगर कुछ पाने का हौसला रखते हैं तब आप निश्चित रूप से पा सकते हैं। अगर कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसलिए मन से जीतना सीखो भैया। अभी हम आपको दिखाते हैं जो हम प्लान बनाए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन से टॉपिक से और कितना टॉपिक हमको पढ़ना है। चलिए ठीक है दोस्तों, हम आपको भी ले चलते हैं, दिखाते हैं। आप देखिए कि जो वीडियो 2018 में हुआ था 22-23 दिसंबर, उसका हम पहले पेपर देखेंगे कि कितना क्वेश्चन किस शिफ्ट में आया था। जैसे कि पहले टॉपिक देखिए कि जो संबंध होता है, संबंध बनाने के लिए दिया जाता है क्या है, इसमें क्या संबंध है। इससे 4 क्वेश्चन आया था, श्रृंखला से 4 क्वेश्चन आया था, और भिन्नता से 1 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 6 क्वेश्चन आया था, और दिशा परीक्षण से 3 क्वेश्चन आया था, रक्त संबंध से 3 क्वेश्चन, वर्णमाला से 6 क्वेश्चन, वर्णमाला मतलब ABCD वाला, और घड़ी कैलेंडर से पहला शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, दूसरे शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था। बेन आरेख से 3 क्वेश्चन आए थे, और गणितीय योग्यता से 2 क्वेश्चन, क्रम व्यवस्था से 2 क्वेश्चन, खाली स्थान का मतलब कि जैसे कि अगला कोई मतलब कि जैसे कि देव था उठा आयत में, तो यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा। और अवधारणा आया था, अवधारणा पहला शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं, दूसरे में 1 क्वेश्चन था। अंक गणितीय तर्क में 2 क्वेश्चन आया था। संख्या श्रृंखला 1 क्वेश्चन। प्रतीक वाला आप जानते हैं कि डॉलर और हैज सब का चिन्ह दे दिया जाता है। कहते हैं कि इसको हटा के गिना जाए दाएं से बाएं से कि कौन सा होगा, या प्रतीक के आगे एक सम संख्या है, प्रतीक के पीछे
सम संख्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन। और आकृति विभाजन मतलब आपको चित्र दिया रहता है, उसमें छांटना होता है कौन सा चित्र सबसे भिन्न है। शब्द निर्माण मतलब कि जैसे कि कोई शब्द दे दिया गया है इंग्लिश में, इसको मतलब कि आपको सेट करना है, सेट करके एक नया शब्द बनाना है, उसका एक अर्थ होना चाहिए। और दर्पण और जल प्रतिबिंब से पहले में कोई नहीं आया था, दूसरे में नहीं आया था, तीसरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था। पासा से 1 क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन मतलब पासा से पूछा जा रहा था। नान निगमन से 2, 3, 2 और कथन एवं पूर्व अवधारणा से 3, 3, 3 और आंकड़े अपर्याप्त 2 और 5। लगभग सभी में 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे करके पूछा गया है हर शिफ्ट में, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अब आगे देखिए कुछ प्लानिंग है, जैसे कि सबसे पहले रीजनिंग के लिए कुल कितना पढ़ना है, जितना चैप्टर दिया गया है उतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है। और किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए, आप देखे होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा सवाल आए हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको इसको रट कर जाना है। और लगभग रीजनिंग में 23 या 24 चैप्टर से सवाल आए थे, 23-24 चैप्टर से। और कौन सी बुक से हल करें और कैसे 40+ सही करें, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग छोड़ के 40-42 सही होना चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि यह स्कोरिंग नंबर है। अब रीजनिंग स्कोर बढ़ाने के लिए हमने कुछ मतलब कि एक जुगाड़ जिसे कहते हैं। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ के आपके पास होगा। आज मैं 1 महीने से ही बता रहा हूं कि आपके यूथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 64 सीरीज़ की आती है, वही आप लेके इसको पूरा सॉल्व करिए 1 से 2 बार। इतना अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। और अगला केपी सिंह या नालंदा पब्लिकेशन की रीजनिंग आती है। आप या एसएससी का प्रीवियस ईयर होगा तो सीजीएल का तब भी चल जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये 2 सॉल्व करिए और आगे देखिए। जैसे कि प्रैक्टिस के लिए टो सीरीज मार्केट में मिल रही है, आप लाइए, उसको सॉल्व करिए। उसमें पूरी सीरीज दी है, मतलब 150 क्वेश्चन दिया है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करिए। और ज्ञान मुद्रा की रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट अलग से आती है, जिसमें 21 सेट दिया हुआ है, वो 40-45 रुपए की मिल जाती है। 21 सेट दिया हुआ है, इसको लाइए और बढ़िया से सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है, हम भी सॉल्व करते हैं। और मुख्य बात यह है कि जैसे कि कुछ चैप्टर हमें समझ में नहीं आता ना, कुछ चैप्टर समझ में ना आने पर आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब का सहारा लेंगे, जो चैप्टर नहीं आ रहा उस चैप्टर का नाम डालिए, मतलब जो टीचर आपको बेस्ट लगे आप उसको मतलब कि पढ़ डालिए बढ़िया से, जिससे कवर हो जाए और आपका मतलब कि किसी दिक्कत न हो उस टॉपिक पे। और अगला एक क्वेश्चन ये भी बनाया रहता है कि किस यूट्यूब से पढ़ें। देखिए यूट्यूब समझ लीजिए आज के समय में इतना ज़्यादा मार्केटिंग हो गई है, हर कोई यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता है, हर कोई यूट्यूब पे आना चाहता है, सभी पैसे कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। किसी का कंटेंट अच्छा है, किसी का कंटेंट अभी शुरू ही हुआ है, यही सब चल रहा है। बाकी यूट्यूब पे हम भी पढ़ते हैं, जो रवि तिवारी हैं, रवि तिवारी के ऑफिशियल एक चैनल है, उनके चैनल से हम भी पढ़ते हैं। जितने रीजनिंग उन्होंने सॉल्व करवाए हैं, मतलब सब चैप्टर तो नहीं पढ़े हैं, जैसे जो चैप्टर मुझे हार्ड लगा मैं उनको पढ़ लिया हूँ और नोट्स भी बनाया हूँ। तो इसलिए जितना हो सके
आप हम तो रवि तिवारी से पढ़े हैं, आप लोग चाहे जिससे पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। मैं मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी रवि तिवारी से ही पढ़िए, जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत है नहीं। बस हम लोगों को क्या है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, चाहे जिसके यूट्यूब से पढ़ें, चाहे जैसे भी, बस हमको समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाकी जो भी हो, हम भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत मैटर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए और थोड़ा बहुत हम भी रिवीजन उससे हो जाता है हमारा भी। बाकी दोस्तों, अगर यह समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, कोई आपसे ज़बरदस्ती करके पढ़ा नहीं सकता, और आपके अलावा कोई और सिलेक्शन ले नहीं सकता। टारगेट यही रखिए कि हमारे अलावा कोई सिलेक्शन नहीं लेगा। हाँ, अगर हम नहीं तो कोई नहीं। मन में यही विचार लाइए कि हम बेहतर कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। 40 दिन बहुत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ठान ली। बाकी जैसा हो दोस्तों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।